नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 फरवरी और 19 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो है जीके जीएस के आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है देखने का प्रयास करेंगे कि थर्ड शिफ्ट में आपके क्या क्या कौन कौन से जीके के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और उस पीडीएफ का जो है आप लोग लाभ उठाइए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि पंडित बिरजू महाराज को साल डैश में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है 1986 होगा। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार और गायक थे। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वो कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के जो है वंशज थे और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका विंध्याधीन घराने का चेहरा हैं। तो आपका इनसे एक तो नृत्य पूछा जाएगा, कौन से नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कौन से घराने से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट को है जो कि आपको एक जगह याद करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि अगर आप लोग का एग्ज़ाम में 1-2 दिन का समय बचा हुआ है और आप जीके जिसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे द्वारा बनाए गए 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज विथ एमसीक्यू प्रयास ईबुक को जो है परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों दिया गया है। दिसंबर 2024 तक के अपडेटेड आपके इसमें एमसीक्यू प्रश्न है, साथ में जो है आपके जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो भी अपडेटेड है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये उपलब्ध है, जो लैंग्वेज में आपको लेना हो। और इसका पहले प्राइस 199 रुपये रखा गया था, लेकिन आप लोग को देखते हुए जो है इसका प्राइस 49 रुपये रखा गया है। अगर आप इसको अभी परचेस करते हैं तो जो जीडी का पीडीएफ चल रहा है, जीडी का एग्ज़ाम जो चल रहा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 की स्थिति के अनुसार जो है इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। तो इस्पात मंत्रालय के मंत्री की बात करेंगे तो श्री HD कुमार स्वामी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला जो है क्रांतिकारी कौन था। तो लॉर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी जो है ठाकुर जोरावर सिंह बारहट थे। जो घटना जो है 23 सितंबर 1912 को हुआ था। इस घटना को दिल्ली लाहौर षड्यंत्र या हार्डिंग बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना में जो है लॉर्ड हार्डिंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन बच गए थे। इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग के एक गार्ड की जो है मौत हो गई थी। बम विस्फोट के बाद जोरावर सिंह और उनके भतीजे प्रताप सिंह दोनों उस जगह से फरार हो गए और छिपे रहे। पुलिस ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ प्रयास किया और जोरावर सिंह पकड़े नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बिहारों में एक डाकू के रूप में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर MS स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम मन कोम्बू संबशिवन स्वामीनाथन था। इसके अलावा हरित क्रांति जो है 1966 में शुरू किया गया। ये नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की उपज थी। नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हैं तो यह जो है पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं और भारत में MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को सफल बनाया, इसलिए इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द को लॉर्ड विलियम गिडे ने गढ़ा था। हरित क्रांति की उपलब्धियां अनाज उत्पादन खासकर गेहूं में वृद्धि थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में किसानों के लिए एक जो है राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कृषि नवीकरण कार्य योजना का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच 5-year plan in India, the implementation of the family planning program was amongst the major target of the plan। तो इसका राइट आंसर आपका 4th होगा। ठीक है, फैमिली प्लानिंग वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द 4th 5-year plan, जो कि 1969 से 1974 तक चला। द प्लान एम्ड टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग स्टरलाइजेशन कवरेज एमंग एलिजिबल कपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसने सबसे ज़्यादा बार जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है अपने नाम किया। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी सबसे ज़्यादा बार जो है जीतने वाले जो खिलाड़ी थे वो आपके
कौन थे भाई? तो तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा बार जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो कि जीती है। तो इसको भी जो है आप याद कीजिएगा। उसने टोटल 6 बार ट्रॉफी है जो कि अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जैन पॉपुलेशन जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका दिल्ली का है। तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। जैन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011 बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन दैट ईयर द रीजन with the highest Jain population was Maharashtra, followed by state of Rajasthan with over 6,22,000 Jains. The region with the least Jain population was Union Territory of the Lakshadweep। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका कौन कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछे गए उसको भी एक बार हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि PMGKY जो है उसकी शुरुआत वर्ष 2020 में किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका राइट आंसर था। फिर आपसे पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो है वह कौन सा दशहरा लगता है? तो हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपका कुल्लू नामक जो दशहरा है वो आपका लगता है। तो कुल्लू इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है कार्यों का जो विभाजन है वह कौन से आर्टिकल के तहत है? तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 246 होगा, जिसी के अंतर्गत आपका संघ सूची आता है, केंद्र सूची, राज्य सूची आता है और समवर्ती सूची आपका आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है केंद्रक राइबोसोम का जो है काम दिया गया था, शायद आपका मिलान करना था, और राइबोसोम वाला जो था वो आपका गलत था, उसमें आपके शायद कुछ दिए गए होंगे तो वो आपको राइट कर लेना था। इसके अलावा जो है पूछा गया कि फरवरी 2024 में जो है लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, उससे रिगार्डिंग शायद आपका आर्टिकल 342 इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो उसको भी एक बार आप लिखिएगा। एक आपका था आर्टिकल 50 के सब क्लोज 3 से था। ठीक है, क्या था? कौन सा अनुच्छेद को यह अधिकार है देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून जो है वह बनाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का सब क्लोज 3 इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था 2012 में जो है इश्क वाला लव एक गाना आया था, आप लोग सुने होंगे, इश्क वाला लव, वो बॉलीवुड में अपने प्लेबैक सिंगर करियर की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर नीति मोहन होगा। ठीक है, नीति मोहन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में कौन से खेल का आयोजन किया गया था? तो अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड में ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था उत्तराखंड ओलंपिक्स गेम्स। फिर जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया अभिनव दर्पण की शुरुआत जो है वह किसने किया था? अभिनव दर्पण का शुरुआत नहीं, अभिनव दर्पण जो है किससे संबंधित है? तो यह आपका भरत नाट्यम से संबंधित है। अभिनव दर्पण का जो लेखक है या वो है आपके नंदीश्वर। ठीक है, नंदी किशोर हैं और भरतनाट्यम से ये संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका समूह 17 से देखने को मिला था। ठीक है, समूह 17 में कौन सा गैस आता है? ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आर्गन वगैरह आता है और नोबेल गैस के नाम से इसे जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र से था। ठीक है, तो उसको भी एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा कि आपका जो है आंसर देखने को मिला था। ठीक है, तो बाकी हमने आपके साथ जो है सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। बाकी वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।